नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान विषय की इकाई नंबर 6 जो कि हमारी पहली इकाई है। ठीक है, इस इकाई के अंतर्गत हम प्रजनन पढ़ेंगे। इस इकाई में 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय में से जो आपका पहला अध्याय है वो है जीवों में जनन, दूसरा अध्याय है पुष्पी पातों में लैंगिक जनन, तीसरा अध्याय है मानव जनन और चौथा अध्याय जो है जनन स्वास्थ्य। इस प्रकार से हम ये 4 अध्याय का अध्ययन हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, इस इकाई में हम पहला अध्याय जो है आपका जीवों में जनन को पढ़ेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद पुष्पी पातों में लैंगिक जनन, फिर मानव जनन और फिर जनन स्वास्थ्य। इस प्रकार से 4 अध्याय होते हैं और चारों अध्याय को हमको इस इकाई में, प्रजनन इकाई में पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवों में जनन। ठीक है, तो जीवों में जनन जो जीवों में क्या आता है? जीव में सारे आपके पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, बृहद जीव, जटिल जीव, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, सारे प्रकार के जीव इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि इस प्रकृति में बहुत सारे जीव हैं। ठीक है, बहुत सारे जीव यानी सूक्ष्म भी है, कुछ छोटे जीव जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, कुछ जीव बृहद है, बड़े हैं जिनको हम हमारी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के जीव इस प्रकृति में मौजूद है, इस पृथ्वी पर मौजूद है। तो जिस प्रकार से बहुत सारे जीव है, छोटे से लेकर बड़े जीव, बृहद जीव तक, व्हेल मछली 30 हाथियों के बराबर। तो इस प्रकार से इस प्रकृति पे जितने भी जीव हैं कई प्रकार के, तो स्वाभाविक बात है उनमें प्रजनन अलग अलग प्रकार का होता होगा, है ना। दूसरी चीज, जीवों में जनन क्यों जरूरी है? तो जो जीव अपने अस्तित्व को जीवों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रजनन करना जरूरी होता है, तभी उस जीव का अस्तित्व बचेगा, अन्यथा उस जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी यदि प्रजनन की प्रक्रिया बंद हो जाए तो जितनी उस जीव की एज है, जितनी आयु है, वहां तक तो जीवित रहेगा, और प्रजनन नहीं करेगा तो वहां से फिर वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी उसकी प्रजाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, उसकी जाति का अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी प्रजनन की ही प्रक्रिया है जिसके द्वारा आज मनुष्य का भी अस्तित्व बना हुआ है। यानी मनुष्य भी प्रजनन करता है और अपनी जाति को, अपनी प्रजाति को बचाकर रखता है और रखी हुई है, और आगे भी प्रजनन करके हमारे मनुष्य अपनी जाति को बचा के रखेगा। उसी प्रकार सारे जीव भी यही करते हैं। यदि उन्हें अपनी प्रजाति को बचाना है, अपनी जाति का अस्तित्व को बचाना है, तो उन्हें प्रजनन करना जरूरी होगा। तो इस प्रकार जीवों में जनन की प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक है। यदि यह प्रक्रिया नहीं होगी तो वो जीव जो है उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो जीवों में जनन जरूरी है। उसके अलावा हम जो अध्याय जीवों में जनन पढ़ेंगे इसमें प्रजनन क्या है? ठीक है, तो इस प्रक्रिया में जीव क्या करता है कि इस प्रक्रिया में, प्रजनन में, जनन में जीव अपने समान जीवों को जन्म देता है। जीव अपने समान जीव को जन्म देता है। जीव अपने समान किसमें? प्रजनन में। जनन में क्या करता है जीव अपने समान जीव को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति का अस्तित्व बचाकर रखता है। तो प्रजनन में क्या होता है? प्रजनन में जीव अपने समान जीव को जन्म देता है। ठीक है, यानी मनुष्य को ही जन्म देगा। ठीक है, जो
दूसरा जीव है वो अपने समान ही जीव बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जीव अपने समान जीव को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति का अस्तित्व बना के रखेगा। अब जन्म देगा तो उसकी प्रजाति का अस्तित्व भी बना कर रखेगा, यानी वो जो है प्रजाति कई सालों से चलती आएगी, उसका अस्तित्व बना रहेगा। तो ये प्रक्रिया, जनन की प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंदर जीव यदि प्रजनन करना बंद कर दे तो वो अपने अस्तित्व को बनाकर नहीं रख सकता, उसका जो अस्तित्व है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीव में प्रजनन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपने अस्तित्व को बनाकर रखता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रजनन के लाभ। क्या देखेंगे? प्रजनन के लाभ। क्या लाभ है इससे? ठीक है, तो प्रजनन से क्या लाभ है, क्या क्या लाभ मिलते हैं प्रजनन से? ठीक है, प्रजनन प्रक्रिया से जीवों में क्या उनको लाभ प्राप्त होते हैं? तो पहला लाभ जो है प्रजाति की निरंतरता, यानी प्रजनन के कारण प्रजाति की क्या बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है, यानी प्रजाति हमेशा बनी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। तो लाभ क्या होता है, क्या मिलता है? प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, मतलब जाति जो प्रजाति खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो प्रजाति की निरंतरता, फिर उसके बाद में प्रतिस्थापन यानी जब जीवों की उम्र पूरी हो जाती है, जीर्णता या किसी रोग के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन जीवों के जगह जो रोग से या अपनी उम्र आयु पूरी होने के बाद मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो उन जीवों की जगह कौन ले लेता है? नए जीव ले लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? प्रतिस्थापन। यानी जनन की प्रक्रिया के द्वारा प्रतिस्थापन होता है, नए जीव पुराने जीव की जगह नए जीव वहाँ पर आ जाते हैं और इस प्रकार से अपनी जाति को बनाए रखते हैं, वो प्रजाति को बनाए रखें। उसके बाद में जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना, इस प्रक्रिया के द्वारा, प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना, यानी इससे हम जीवों के अस्तित्व को बनाकर रख सकते हैं। यानी जीव अपना अस्तित्व को बचाकर रखता है, प्रजनन करता रहता है और अपने अस्तित्व को बचाकर रखता है। तो इससे क्या होता है? प्रजनन के द्वारा जीवों का अस्तित्व जो है वो बनाए रखता है। ठीक है, और उसके बाद में विभिन्नताएं, यानी प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा विभिन्नताएं आती है और ये विभिन्नताएं आना जरूरी है। हम कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं कि जो मनुष्य का विकास हुआ है वो विभिन्नताओं के कारण ही हुआ है ना। उसके अलावा इसमें भी पढ़ेंगे 12वीं में भी। तो विभिन्नताएं, इससे क्या होता है? विभिन्नताएं आती, प्रजनन के द्वारा विभिन्नताएं आती है और जीवों का विकास होता है। तो प्रजनन के द्वारा विभिन्नताएं भी आएंगी। उसके बाद में विभिन्नताओं के बाद विभिन्नताओं का स्थानांतरण, यानी विभिन्नताओं का स्थानांतरण भी होगा, यानी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाएगी और किसके द्वारा जाती है? प्रजनन के द्वारा ही जाती है। यानी आपके अंदर जो गुण है वो आपके माता पिता के हैं, किससे आए? प्रजनन से आए। ठीक है, तो प्रजनन से माता पिता के गुण एक पीढ़ी से यानी उनसे हमारे अंदर आए। उसी प्रकार से कि विभिन्नताएं भी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है वो प्रजनन के द्वारा ही जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि जीवों के अंदर जो ये जो पहला अध्याय है, इस पहले अध्याय में देखा हमने प्रजनन क्या है,
उसके बाद में हमने देखा कि प्रजनन के क्या क्या लाभ है, तो हमें यहाँ पर इतने लाभ प्राप्त हुए, और भी कई लाभ है। ठीक है, तो प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है, प्रतिस्थापन, जीवों का अस्तित्व को बनाए रखना, विभिन्नताएं और विभिन्नताओं का स्थानांतरण ये प्रजनन के द्वारा होता है। ठीक है, तो उसके अलावा उसके बाद इस इकाई में हम आगे देखेंगे कि जीवों में प्रजनन कितने प्रकार का होता है। तो हमें पता है जीवों में जो प्रजनन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। जनन है वो 2 प्रकार का होता है। एक जो है वो आपका लैंगिक जनन, और एक जो है वो है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो जनन जो है वो 2 प्रकार का है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन है वो वृहद बड़े जीव, ठीक है, विकसित जीवों में या आवृत्त बीजियों में होता है। ठीक है, आवृत्त बीजियों में होता है। ठीक है, और बाकी इस जो प्रजनन, लैंगिक प्रजनन है, इसको हम अध्याय 2 में देखेंगे। तो आवृत्त बीजियों में, और आवृत्त बीजियों में होता है, बड़े जीवों में होता है। और लैंगिक जनन जो होता है ये सूक्ष्म जीव जैसे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स या शैवाल, कवक और टेरिडोफाइट्स के अंदर, यानी छोटे जीव। ठीक है, छोटे जीवों में, कम विकसित जीवों में अलैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। और जो उच्च वर्गीय जीव हैं, आवृत्त बीजी जो होते हैं, आवृत्त बीजियों में या उच्च वर्ग के पौधे हैं, जंतु, उनमें लैंगिक प्रजनन होता है। और जो सूक्ष्म छोटे हैं, ठीक है, कम विकसित जीव है, उनमें कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन को तो हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे अच्छे से, और यहाँ पर हम कौन सा प्रजनन को पढ़ेंगे? अलैंगिक प्रजनन को पढ़ेंगे। तो जनन 2 टाइप का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। इसमें लैंगिक, अलैंगिक प्रजनन है वो ब्रायोफाइट्स, शैवाल्स, कवक्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, इनके अंदर होता है, जो कि ये जीव कम विकसित होते हैं। तो कम विकसित के अंदर क्या होता है? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, तो कम विकसित जीव होते हैं। उसके बाद में अलैंगिक जनन जो होता है ये किसमें होता है? एक जनकी होता है। एक जनकी यानी इसमें एक जनक भाग लेता है। क्या होता है? एक जनकी यानी एक जनक भाग लेता है इसमें। ठीक है, यानी एक ही जीव भाग लेता है भैया, इसमें सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। तो एक जनकी जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद में इसमें जो नवीन संततियां बनती है ना, जो जीव नया बनता है, वो उसके अधिकतर गुण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अपने पूर्ववर्ती जीव के समान होता है। वो आनुवांशिक रूप से अपने पूर्ववर्ती जीव के समान ही होता है। ठीक है, तो एक जनकी होता है। उसके बाद में इसमें एक ही जीव भाग लेता है। इसके अंदर जो है वो विभिन्नताएं कम आती है। ठीक है, इस प्रकार के जनन में कम विभिन्नताएं आती है। ठीक है, उसके अलावा ये जो अलैंगिक जनन है, इस अलैंगिक जनन के अंदर जो है पौधे के कायिक भाग लेते हैं। कौन से भाग लेते हैं? कायिक भाग लेते हैं। कायिक भाग द्वारा होता है ये, इसलिए इसको भाग द्वारा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको कायिक प्रजनन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कायिक प्रजनन भी बोला जाता है इसको। तो कायिक प्रजनन भी कहते हैं इसको, अलैंगिक जनन को। कम विकसित जीवों में ब्रायोफाइटा, शैवाल्स, कवक, टेरिडोफाइट्स में होता है। एक जनकी होता है, कम विभिन्नताएं आती है। उसके अलावा इसमें जो संतति होती है आनुवांशिक रूप से पूर्ववर्ती जीव समान होती है। संततियां जो होती है वह
आनुवंशिक रूप से पूर्ववर्ती जीव समान होती है। तो ये इस प्रकार का जो अलैंगिक प्रजनन है, इस प्रजनन में एक जनकी होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ संततियाँ जो है, संततियाँ वह आनुवांशिक रूप से पूर्ववर्ती जीव के समान ही होती है। आनुवांशिक रूप में यानी इनमें किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं पाई जाती है। वो जीव पूरा का पूरा उसी पूर्ववर्ती जीव के समान जिससे बना है उसके समान ही अपने गुणधर्म उसके अंदर आनुवांशिक रूप से उसी के गुण होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद में अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं। अलैंगिक जनन जो है वो कई विधियों में होता है, ठीक है। अगले पार्ट में हम उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखें, हमने देखा प्रजनन क्या है, उसके प्रजनन के लाभ देखे। अब हमने यह देखा कि प्रजनन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक प्रजनन जो है वो हमने देखा कि यहाँ पर लैंगिक प्रजनन किनमें पाया जाता है। उसके बाद में लैंगिक प्रजनन से इससे क्या विशेषताएं हैं। तो ये विशेषताएं, एक जन की होता है, कम विभिन्नताएं आती है, कायिक भाग द्वारा होता है, इसलिए कायिक प्रजनन भी कहते हैं। संततियों जो है अपने आनुवांशिक रूप से पूर्ववर्ती जीव के समान ही होती है, यानी इनमें ज़्यादा विभिन्नताएं नहीं आती है। तो इस प्रकार से उसके बाद में अलैंगिक जनन जो है उसके लाभ भी हैं। लाभ क्या है कि इसमें एक ही जीव भाग लेता है, जो 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद कुछ हानियाँ भी है। हानियों में ये है कि इनमें विभिन्नताएं नहीं आती, जीवों का विकास कम होता है, जीवों के अंदर नए गुणों का विकास नहीं हो पाता है, जीव अपने पूर्ववर्ती जीव के समान ही होता है, ठीक है। तो विभिन्नता आना जरूरी है, आएंगी तो जीव का विकास होगा, इसलिए इसकी कुछ कमियां भी है, ठीक है, अलैंगिक जनन की। तो इस प्रकार से हमने जो जनन 2 प्रकार का पढ़ लिया। अब हम आगे जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ। कि अलैंगिक जनन कितने कितने प्रकार से होता है। जब हमें पता है कि बहुत सारे जीव हैं, तो बहुत सारे जीवों में तो हम ये कह सकते हैं कि जो अलैंगिक प्रजनन है वो भी कई विधियों से जीवों में अलग अलग प्रकार से होगा। तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार से किन किन विधियों के द्वारा होता है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने देखा कि जो जीवों में जनन जो वाला चैप्टर है, यह जो अध्याय है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इसके आगे हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन की विधियाँ। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अलैंगिक जनन की विधियाँ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए।